नाम है बोलिए। हजरे अस्वद जो लोग हज करने जाते हैं, हाजी लोग हज करने जाते हैं और कुर्बान जाइए खाने काबा का तवाफ करते हैं, हजरे अस्वद को बौसा देते हैं, चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया उस पत्थर को चूमते वक्त में, हे पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है, मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है। कौन सा पत्थर है? जन्नती पत्थर है। और सुनिए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर को चूमने लगे और तो पत्थर के सामने खड़े होकर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, तू सिर्फ एक, बोलो भाई, सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है इसलिए हम तुम्हें चूम रहे हैं। कुर्बान जाओ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वो खाने काबा मस्जिद हराम जहां है, जहां एक रकात नमाज आप पढ़ेंगे अल्लाह 1,00,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। एक रकात में कितनी 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 रकातों का सवाब है? अरे बोलो भाई, कितनी रकातों का सवाब है? 1,00,000। अब मक्का से चले जाइए मदीना, मदीना में एक मस्जिद है मस्जिद नबवी, उस मस्जिद में एक रकात नमाज पढ़िएगा अल्लाह आपको 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। कुर्बान जाओ। अल्लाह तौफीक दे मुसलमानों। नौजवानों, अगर हज फर्ज नहीं है कम से कम उम्रा कर लो। कम से कम इसी बहाने उम्रे की नीयत से खाने काबा को देखोगे, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ोगे, उम्रे की नीयत से मदीना जाओगे, रोज़ा मुस्तफा देखोगे, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ोगे, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान देखोगे। ओ जन्नतुल बकी जहां हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु लेटे हैं, ना जाने कितने साहबा किराम लेटे हुए हैं, और कौन है इनकी शहजादी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वहीं पर लेटी हुई है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान, मस्जिद नबवी के सटे कुछ दूर पर। अच्छा, वहां की कब्रें जो होती है, कब्रें जन्नतुल बकी की कब्रें, हम लोग अपने यहाँ कब्रिस्तान बनाते हैं, कब्र जो बनाते हैं तो ऊंची बनाते हैं, थोड़ी सी ऊंची रहती है ना, एक हाथ कम से कम ऊंची करते हैं। लेकिन सुनो, जन्नतुल बकी में जो कब्रिस्तान है वो कितनी ऊंची है? इतनी ऊंची मिलेगी आपको, बस इतनी। वो सिर्फ थोड़ा सा पहचान में आ जाएगी यहां कब्र है, ये कब्र है जन्नतुल मुअल्ला। मक्का में ये कब्रिस्तान है। देखिए, हम लोग मक्का मदीना सुनते हैं कि मक्का मदीना है, तो मक्का अलग जगह है, मदीना अलग है। मक्का से मदीना की दूरी कितनी है? एक ही जगह नहीं है, एक ही जगह नहीं है, दूरी है। कैसी, कितनी दूरी है? जैसे मक्का यहां है तो मदीना कलकत्ता में है, 450 किलोमीटर की दूरी है, इतनी दूरी है। लेकिन कुर्बान जाइए, वहां अभी एक से एक सहूलत वहां की सरकार ने किया है। बुलेट ट्रेन चलती है, 3 घंटा 2.5 घंटा में मक्का से मदीना पहुंच जाइए। बाप रे, 3 घंटा 3.5 घंटा मक्का से मदीना पहुंच जाइए। बसें भी चलती है, ट्रेनें भी चल रही है, और कुर्बान जाओ वो शहर मुस्तफा। अब क्या कहना है? अल्लाह तौफीक दे कि इंशाअल्लाह अल्लाह खाना काबा की हाजिरी, रोज़े मुस्तफ़ा की हाजिरी, खाने काबा का तवाफ, रोज़े मुस्तफ़ा की हाजिरी हम सबको नसीब अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे तो एक जमीन खाली देखी। अच्छा, मदीना पहुंचने से पहले एक जगह कयाम किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहां एक मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा। कौन सी मस्जिद बोली जोर जोर से?
मस्जिद कुबा, वो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मौजूद है। एक गुनहगार देखा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी पढ़ी उस मस्जिद में। मदीना से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पे वो मस्जिद है। अच्छा, इस मस्जिद की फजीलत है, जो मदीना से पैदल मस्जिद कुबा आकर 2 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोला दमाशा, एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। पैदल लेकिन चल के आना है, सवारी से चलकर नहीं आना है, पैदल चलकर आना है। 4-4.5 किलोमीटर कोई बहुत दूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद उमर भी है, मस्जिद सिद्दीक अकबर भी है, और कुर्बान जाओ मस्जिद उस्मान भी है, मस्जिद अली भी है। और जिस तरफ देखो मक्का में मदीना में मस्जिद ही मस्जिद है, और इतनी खूबसूरत सब मस्जिद है कि जिस मस्जिद के अंदर में आप दाखिल हो जाओ, निकलने को जी नहीं करेगा। यहाँ तो आलम यह है कि हम लोगों को मस्जिद में मन लगता कहाँ है? हम लोगों को मस्जिद में मन नहीं लगता है। अगर इमाम साहब ने लंबी सूरत रात में पढ़ा दी है, शाम है, लंबी सूरत अगर पढ़ा दी सलाम के बाद, इमाम साहब की खैरियत नहीं है। तू रातों का काम छोड़ने ते खे जा, सुते जा, इतना लंबा सूरत पढ़े की जरूरत, पैर दर्द भागला और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, और सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे बुरी जगह बाजार है, चुगली बाजार में होती है, और कुर्बान जाओ गुनाह बाजार में होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, झूठ लोग बाजार में बोलता है, मस्जिद वो अल्लाह का घर है। ओह, अगर मस्जिद में मौत आ जाए, मस्जिद में अगर मौत हो जाए, वो शख्स जन्नती हो जाए। जो मस्जिद में चला गया वो अल्लाह का मेहमान हो गया, वो अल्लाह का मेहमान हो गया, वो अल्लाह के घर में है। और कुर्बान जाओ, वहां पर किसी की हुकूमत नहीं है, मेरे रब की हुकूमत है, मेरे अल्लाह की हुकूमत है। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। और उलमा फरमाते हैं कि जो मस्जिदों से मोहब्बत करे, जिसका आना जाना मस्जिदों में लगा रहे, उसके ईमान की गवाही दो कि ये ईमानदार आदमी है। ये आदमी ईमानदार है, जिसका आना जाना मस्जिदों में ज्यादा है, जिसका उठना बैठना मस्जिदों में ज्यादा है, जो नमाजें 5 वक्त नमाज में मस्जिद में पढ़ता है। और कुर्बान जाओ, जो मस्जिदों से मोहब्बत करता है, उसकी ईमान की गवाही दो कि नहीं नहीं, ये आदमी ईमानदार है, ये आदमी नेक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिजरत का हुक्म हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, एक जमीन खाली थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया साहबा से कि पता करो ये जमीन किसकी है, पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया, तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है। बाप नहीं, बाप इंतकाल कर गया है, चचा है, चचा है। ये बच्चे तो अभी छोटे हैं, बच्चे छोटे थे, चचा है। बोला कि चचा को भी बुलाओ, उन दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ। दोनों यतीम बच्चे आ गए, चचा भी आ गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जमीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे जमीन लेकर? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस जमीन को हम खरीद कर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। वो शहरे मदीना जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मदीना जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मदीना जहां
मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो चांदी सी मिट्टी, वो सोने सा कंकर, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो चांदी सी मिट्टी, वो सोने सा कंकर, नजर में बसाने को जी चाहता है। सुनो, वो जमीन वाला बोला कि या रसूलल्लाह मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाइए, इसका बदला अल्लाह हमको देगा, जमीन दे रहे हैं हम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, फ्री में जमीन नहीं लेंगे, इसलिए कि जमीन का मालिक तुम नहीं हो, ये दोनों यतीम बच्चे, अभी ये छोटे हैं। ये बड़ा होता, अगर बड़ा होता, बालिग होता, तब कबूल किया जा सकता। अभी तो ये मासूम है और कुर्बान जाइए। कीमत बोलो, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक कीमत रखी गई, मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, जो कीमत तय हुई है, इस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। इस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की कीमत अकेले अदा करी थी। इंशाअल्लाह उसका नाम मैं बताने की कोशिश करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जन्नत में घर बना लो, ये धोखे की दुनिया है। ओ, ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन एक बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है जल्दी खरीद लो, वहां काम आएगा। फिर वक्त चला जाएगा हाथ से तो अफसोस होगा, क्या हम दुनिया में रह के कुछ नहीं कर सके। ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया कब्र की तैयारी करने की जगह है, ये दुनिया जन्नत में जाने की तैयारी करने की जगह है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो इंशाअल्लाह महल बनाने के लिए कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। सारा मजमा तैयार है, मुझे ज्यादा नहीं, 5 आदमी चाहिए, 5 आदमी चाहिए। ओनार जन्ने आमी 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलुन तो? अरे बोलुन ना, कत दुआ करबो? 10 दुआ करबो। आमी कोची ना, अल्लाहर कुरान कोचे, वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजीब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों। ओहो, ये खेत का मालिक आज हम हैं, खेत का मालिक आज हम हैं। कल मर जाएंगे, मेरा बेटा मालिक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आज बैंक में पैसा है, इसका मालिक हम हैं। कल मरेंगे, ये मेरा बेटा ले लेगा, बीवी ले लेगी। सोने का मालिक आज हम है, चांदी का मालिक आज हम है। मेरी मौत हो गई, मेरा बेटा मालिक हो जाएगा। पता नहीं मेरा बेटा इस पैसे का क्या करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं आज रहती जिंदगी? खेत का मालिक हम हैं, सोने चांदी का मालिक हम हैं, पैसे का मालिक आज हम हैं। अपने हाथों से हम जन्नत में घर बना ले। मरने के बाद मेरा बेटा हमें याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी याद करे या ना करे गम नहीं है। हम दुनिया में ऐसा अमल करके आए हैं कि अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया है इंशाअल्लाह। और एक बात बताता चलूं मैं, अल्लाह का वादा क्या है जानते हैं? देखिए, मेरा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है। अल्लाह का वादा, अरे जोर से बोलो, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने जो वादा किया है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। तो इंशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, मस्जिद रियाजुल जन्ना। अजय देखिएगा, नाम भी बड़ा प्यारा है। ये जो रियाजुल जन्ना है मस्जिद, और कुर्बान जे मस्जिद नबी में एक जगह है रियाजुल जन्ना।
कुर्बान जाइए, वहां 2 रकात नमाज पढ़ने की बड़ी फजीलत, वो जल्दी जगह नहीं मिलती है, वो हमेशा नमाजी उस जगह पे नमाज पढ़ते रहते हैं, बड़ी फजीलत है। कुर्बान जाइए, उस नाम के बिना निस्बत पर इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर मस्जिद रियाजुल जन्ना के संग बुनियाद में हिस्सा ले लो। मुसलमानों, ये मस्जिद बनाकर मर जाओगे, मौत आएगी मर जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई ऐसा पहला सखी अपने माँ बाप के नाम पर या दादा दादी के नाम पर, नाना नानी के नाम पर या अपनी बीवी के नाम पर या अपने ही नाम पर इस मस्जिद में हिस्सा ले ले, मस्जिद बना ले। मौत की क्या गारंटी है? मौत तो पीछे खड़ी है, वो जब आने वाली है, वो कब आने वाली है ये किसी को पता नहीं है सिवाय मेरे रब के। इसलिए मेरे भाइयों, रहती दुनिया में आखिरत की तैयारी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, हशर के मैदान की तैयारी कर लो। है कोई ऐसा पहला शख्स 10,000 रुपए देने वाला? पहला शख्स तैयार हो जाए कि हजरत पहला नाम मेरा फहरिस्त में आएगा, 10,000 रुपया संगे बुनियाद में मेरा पैसा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई सखी, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन मेरा भाई है, वो कौन मेरा दोस्त है, वो कौन माँ का लाडला कलेजे का टुकड़ा बेटा है इंशाअल्लाह, जिसके पहले फहरिस्त में 10,000 रुपए देने का नाम आ जाए इंशाअल्लाह। उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला सखी 10,000 रुपए देने वाला? हम ज्यादा नहीं मांगे, हालांकि हम 20, 25, 30 से भी शुरू कर सकते, 50,000 से भी शुरू कर सकते। ये काकन की सरजमीन है, मुझे मालूम है कोई ना कोई बंदा खड़ा हो जाएगा, अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करवा देगा। मैं 10,000 से इसलिए शुरू किया ताकि किसी को बोझ ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ 10,000 रुपए दे दे, कोई बड़ी रकम नहीं है। है कोई सखी? अच्छा अल्लाह सलामत रखे। दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हमारे मुखिया साहब हैं, मैं तो दुआ करूंगा कि ये अल्लाह इसको MLA बना दे, आमीन। रुक जाइए, नाम लिखिए और नाम लिखिए। मुखिया जी हैं और स्टेज पर जो हमारा जिला पार्षद वो भी बैठे हुए हैं, जिला परिषद साहब बैठे हुए हैं पीछे, उनका भी नाम आ जाए उसी के नीचे। अच्छा बाद में माशाअल्लाह ये हमारे मुखिया साहब ने पहला नाम पेश किया। अल्लाह इन दान कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलामत अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन माशाअल्लाह। दूसरा नाम है लीजिए, नारे तकबीर, हाफिज अलीमुद्दीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, हामिल कुरान, कारी कुरान जनाब अलीमुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम ने 1000 ईंट 25 बोरी सीमेंट लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर है भाई, इधर है, इधर है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे कारी अलीमुद्दीन साहब के दान को कबूल करे नो, या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेतो खलियान में बरकत दे। अल्लाह हाफिज अलीमुद्दीन साहब के माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। गुनहगारो गुनहगारो गुनाहों की, गुनहगारो गुनाहों की धुलाई होने वाली है। माशाअल्लाह गुनहगारो गुनहगारो गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारो गुनहगारो गुनाहों की धुलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। माशाअल्लाह इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने
वाली है। माशाअल्लाह। शोएब भाई माशाल्लाह हमारे तीसरे नंबर पे शोएब भाई 10,000 रुपए दान किए। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो। शोएब भाई को जिंदगी में ईमान अमल में दामद दामद दाने दाने बरकत दे अल्लाह। शोएब भाई के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। ये देखिए ये चौथा नाम भी आ गया। मरहूम बशारत भी बराई साल सवाब उनके वालिद हाफिज अबू सुफियान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह वो वालदा बुशरा अजीम की तरफ से 10,000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह हमारे भाई की इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह मरहूमीन मरहूमात को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्लाह देने वाली की उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में ईमान अमल में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा माशाअल्लाह आमीन आमीन। 4 जन हो गए लो। मुझे 5 आदमी चाहिए था। 5वें नंबर पे कोई एक सखी। तौबा 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 का दरवाजा खुला है। तौबा का दरवाजा खुला है। हश्र की तैयारी कर लो। हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का हाँ भाई तौबा का हाँ भाई तौबा का माशाअल्लाह। तौबा का दरवाजा खुला है। हश्र की तैयारी कर लो। हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है। तौबा का दरवाजा खुला है। हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है। आके खरीदारी कर लो। आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है। आके खरीदारी कर लो। आके खरीदारी कर लो। माशाअल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ए मेरा भाई तैयार हुआ माशाअल्लाह। आ जाइए नाम लिखाइए पहचान आगे आ जाए भाई। रास्ता दीजिए उनको आगे आ जाइए। आगे नाम लिखवा दीजिए आकर के। क्या नाम है? फोन पे गूगल पे मस्तूरात के पिंडाल में हामिल कुरान हामिल कुरान कारी कुरान जनाब कारी सादिक अख्तर साहब माशाअल्लाह। 5वें नंबर पे हमारे हाफिज साहब ने नाम को पेश किया है। या अल्लाह इना दानटा कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेतों खलियान में दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो माशाअल्लाह आमीन। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया। आसमान को 3 दिन में पैदा किए। 3 6 हुए। इंशाअल्लाह अल्लाह जमीन के बराबर नेकी अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाओ माशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला क्या किसने हाथ उठाया? पहचानिए भाई आगे आ जा। रास्ता आगे आ जाओ आने दीजिए। शंकर शंकर बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई क्या कहने भाई। देखो ये हमारा हिंदुस्तान है। ये ना हिंदुस्तान है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह ये शंकर बाबू यहाँ आ जाओ बेटा माशाअल्लाह। कुर्बान जाइए। है हाँ। एक बात बताता चलूं मैं आपको। शंकर बाबू दुकान वाले क्या नाम बेटा? शंकर शंकर कुमार पौदार। अब एक बात बताता चलूं। किसान फ्यूल सेंटर है जो कि में किसान पेट्रोल पंप हो। उनका मालिक है सुनील बाबू। वो सऊद बाबू के दोस्त हैं। कुर्बान जाइए। मैं इस इलाके में कहीं भी रहूं तो सुनील बाबू को पता चल जाता है ना कि हजरत आ रहे हैं तो वो बोलते हैं हजरत पेट्रोल पंप पे आप थोड़ी देर लेके तशरीफ लाइए दुआ कर दीजिए। कुर्बान जाइए। मेरी गाड़ी में तेल भरवा देगा। मना करते रहेंगे नहीं मानेगा। फ्री में तेल पूरी टंकी भर देता है। ये मोहब्बत है। ये हमारा हिंदुस्तान है। यही तो पहचान है जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध हो जैन हो सब मिलकर एक साथ रहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो शंकर बाबू के लिए एक शेर सुना दें। बैठिए शंकर बाबू जी इरशाद। 10,000 रुपए लिख दिए शंकर बाबू के लिए। अच्छा कौतो जन हो लो। शंकर बाबू जिंदाबाद। कौतो जन हो लो। 6 जन हो लो। अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नम के 7 दरवाजे हैं।
एक आदमी और है, देखिए सातवां भी आ गया। हमारे हजरत ने इशारा किया है, जियाउर रहमान भाई 1000 ईंट। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह इन्हें दान कबूल करे ना। अल्लाह अल्लाह साथ ही साथ इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मानो माल में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह 7 जन हो लो। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 10,000 वाला एक आदमी और कोई तैयार हो जाए। हाँ, मैं शंकर बाबू के लिए माशाअल्लाह गूगल पे फोन पे आ गया। मस्तूरात के पिंडाल में भी ख्याल रखे भाई। चादर रुमाल लेकर भेजिए माँ बहनों को पिंडाल में जी। हाँ भाई, रिजवान भाई अपनी अहलिया बीबी रोशन के नाम और अपनी बहन शबनम मरहूम के नाम माशाल्लाह 25 बोरी सीमेंट, 1 गाड़ी गिट्टी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह इनके तमाम मरहूमीन मरहूमात को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। देने वाली की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। हम शंकर बाबू के लिए ये 8 आदमी हो गए भाई। 10 में कितने कम रह गए? 10 और बॉस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। बस 10वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए, कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जन्नत दश्त दुआ करे दे अल्हम्दुलिल्लाह। शंकर बाबू के लिए एक शेर। ऋषियों का मुनियों का, ऋषियों का, फकीरों का चमन मेरा वतन है। मेरा वतन। ऋषियों का, फकीरों का चमन मेरा वतन है। मेरा वतन बहता है जहां गंगो जमन मेरा वतन है। ऋषियों का, फकीरों का चमन मेरा वतन है। अल्लाह सुनील बाबू के शंकर बाबू के अल्लाह इस पैसे को इनके लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन बोला। आमीन। अल्लाह इनके भी कारोबार में बरकत अता फरमा दे। इन्हीं के साथ साथ 9 आदमी हो गए। बस 10वें नंबर पे एक सखी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इसलिए कि वक्त की किल्लत है, मेरा भी टाइम हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे जलसे में हाजिरी देनी है माशाअल्लाह। 10वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाओ। 10,000 है आ गया माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब साजी साहब, वालिद जनाब कलीमुद्दीन साहब पोलटोला, फूलटोला माशाल्लाह। ये 3000 रुपए नगद और माशाल्लाह 7000 रुपए बाकी। ये इन्होंने 10,000 रुपए लिखाया है। अल्लाह इन दानटा कबूल करे ना। अल्लाह इनकी जिंदगी में ईमान अमल में बरकत दे। अल्लाह इनके भी वालिद मरहूम के करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। उनके कब्र को कुशादा फरमा दे, उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह रोशन कर दे। आमीन सुम्मा आमीन बोल दो। आमीन सुम्मा आमीन। तो जन हो लो 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी है? 11। बस एक आदमी लास्ट है। लिखिए लिखिए। आ गया 11वां नंबर आ गया। समैती सोहराब साहब माशाल्लाह, हमरे नाम आदमी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने 41 बोरी सीमेंट, अल्लाह 41 का है किया। वो सीधे 100 बोरी करवा देते। हमसे बात करवा दिए नहीं लगा बात की। यही है क्या? सोहराब साहब हैं? समिति साहब सोहराब साहब कहाँ? यहाँ नहीं है। सोहराब साहब हैं? आ जाइए, थोड़ा मुसाफा कर लिए। यही है क्या? नहीं, वो बैठ गया बहुत जल्दी। बोला बाप खड़ा होना खतरा चीज, जल्दी बैठा। कहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हमारे सोहराब समिति साहब अगर यहाँ पर अगर हैं तो वो 41 बोरी सीमेंट का उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान करवाया है। मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। 41 ये तो सही है, लेकिन कम से कम बात हो जाती है हमसे तो अच्छा रहता। तो बात करवाइए सोहराब साहब से हमको भाई अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हो रही बात। अच्छा माशाअल्लाह। खैर जाने दिए, सोहराब साहब आ जाएंगे। 41 बोरी सीमेंट उन्होंने दान किया है। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे ना। अल्लाह उनकी जिंदगी में ईमान अमल में खेतों खलियान मोहदे में बरकत दे। आमीन। माँ बाप को करबर करब जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन। कतो जन हो लो? अरे जोर से बोलिए ना। 11 हो लो।
इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी